गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब पर्पस का मतलब क्या होता है, इस शब्द से बेटा हम क्या समझते हैं? पर्पस वर्ड का मतलब होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, एम। यानी कि किस वजह से, किस रीज़न से, किस सोच के साथ हम उस टेबल को डेवलप कर रहे हैं, उसे कहा जाता है पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी कैन क्लासीफाई टेबल्स इनटू टू ग्रुप्स। पहला होता है रेफरेंस टेबल। रेफरेंस, अब रेफरेंस का मतलब होता है जब हम किसी के संदर्भ में कोई चीज़ समझाएं, यानी कि किसी के रिलेशन में कोई चीज़ समझाएं, है ना। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना बेटा कि मैं उनके रेफरेंस से यहाँ पर आया हूँ, या मेरा वो एक रेफरेंस है। तो जब हम किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे नोन हैं या मैं उन्हें जानता हूँ, तो ये कंसेप्ट कहलाता है बेटा रेफरेंस का। तो फिर यहाँ पर रेफरेंस टेबल क्या हुई? रेफरेंस टेबल बेसिकली बच्चों वह होती है जो जिसे ओरिजिनली जनरेट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम जनरेट किया जाता है ना। अब इसमें क्या जानकारी होती है? इसमें हम फर्स्ट टाइम पर जब टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं तो वह टेबल रेफरेंस टेबल ही कहलाती है, और उससे आगे जो मॉडिफाई होने वाली टेबल्स रहती हैं उनके नाम बदलते जाते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम जो हम टेबल बना रहे हैं उससे कहा जाता है रेफरेंस टेबल। इसमें एक्चुअल फिगर्स को एनरोल किया जाता है, यानी कि इसमें मेंशन किया जाता है ना। सभी फिगर्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको हर टेबल का एक स्लाइड शेयर करूंगा, है ना, इस वीडियो के साथ में ही, जहां पर आप उस टेबल के साथ में वो कैसी टेबल दिखाई देती है ये भी आप देख पाएंगे। तो reference table is that table which is originally generated and in which the actual figures, facts or numbers are mentioned is known as reference table. Second होती है बेटा इसमें टेक्स्ट टेबल। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? वर्डिंग्स, है ना। तो टेक्स्ट टेबल को कई बुक्स में बेटा डेरिवेटिव टेबल भी लिखा जाता है ना। यानी कि टेक्स्ट टेबल और कुछ नहीं है, डेरिवेटिव टेबल ही टेक्स्ट टेबल होती है। अब डेरिवेटिव क्या होती है? डेरिवेटिव शब्द का अर्थ होता है जो किसी से लेकर बनाया गया है, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये टेबल किससे बनेगी? रेफरेंस टेबल से ही बनेगी। जैसे रेफरेंस टेबल में तो खूब सारे हेडिंग्स में उस टेबल को लिखा गया है कि ये हेडिंग या ये टॉपिक इस पेज नंबर पर मिलेगा, लेकिन जब मैं उस टॉपिक को ही लेकर एक नई सिरे से एक नई टेबल को जनरेट कर दूं तो वो चीज़ कहलाएगी बेटा डेरिवेटिव टेबल या टेक्स्ट टेबल। तो ये तो बात हुई पर्पस की। अब बात करते हैं कंटेंट के बेस पर। तो उस टेबल में कितनी जानकारी है ना, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा एनक्लोज है, उसे कहा जाता है कंटेंट। तो इस कंटेंट के बेस पर ही टू क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल टेबल क्या? जहां पर केवल एक ही जानकारी दी जाए, जैसे ईयर और पॉपुलेशन हो गया, तो केवल कितनी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर डिफाइन करी बेटा हमने? केवल पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर टेबल बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है सिंपल टेबल, और जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल। यानी कि एक से ज़्यादा विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम जब टेबल को बनाएंगे तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल। अब एक से ज़्यादा जानकारी कितने नंबर्स में होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हुई बेटा 2, यानी कि पॉपुलेशन को फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया रूरल अर्बन में, है ना, तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई पॉपुलेशन, दूसरा हो गया कि ये रूरल अर्बन डिवाइडेशन। तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी तो उसे कहा जाएगा डबल टेबल। 3 आ जाएगी, यानी कि एक मैं ले लूँ पॉपुलेशन, एक ले लूँ रूरल अर्बन, और रूरल अर्बन में फर्दर ले लूँ मैं मेल फीमेल, तो अब यहाँ पर जेंडर भी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई, तो उसे कहा जाएगा ट्रिपल टेबल। अब 3 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसे मल्टीपल टेबल का नाम देते हैं। यानी कि मेल फीमेल में भी मैं फर्दर लिटरेट इलिटरेट यानी कि एजुकेशन बेसिस पर क्लासिफिकेशन मोड पर आ जाऊँ
तब उसका नाम दे दिया जाएगा बेटा मल्टीपल टेबल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ टेबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार बुक से भी गो थ्रू होइएगा, बुक में भी इसके हर टेबल के नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बहुत ईजी टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी यहाँ पर स्लाइड शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।